तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 10 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा ये क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में सेट 17 देखने वाले हैं, बाकी हम 16 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल है या 12th लेवल है, ठीक ना, फॉर्म काफ़ी ही ज़्यादा भरा चुका है, ठीक ना। तो आप यानी फॉर्म का स्टेटस देखना चाहते हैं, यानी कि कितना फॉर्म भराया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 में यानी पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक देखेंगे, बाकी पार्ट 2 में हम 50 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सी राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। बाकी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये बिहार हो गया, ठीक ना, ये सभी का सीमा यानी कि नेपाल से जुड़ा है। ये झारखंड, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड की सीमा नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अक्रिय अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक ना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोन। नियोन ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन में, यदि संख्या में 1/, ठीक ना, 3 माइनस 1/, ठीक ना, 4 जोड़ा दिया जाता है, ठीक ना, इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का यानी कि 1/3 से घटाया जाता है, तो 1+3 यानी कि ये कुछ इस प्रकार से शेष बचता है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक ना। संख्या आपको ज्ञात करना था, तो इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो लेंदी रहेगा उसे बता देंगे, बाकी जो मतलब थोड़ा अपर लेवल तक जाएगा यानी लॉन्ग लेवल तक जाएगा, बड़ा बनेगा, उसको हम आंसर बता देंगे, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहेंगे मतलब कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर पूछा गया था 3 ओम, ठीक ना, 6 ओम और यहाँ पर 9 ओम, ठीक ना, प्रतिरोध वाले 3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक ना, परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। समांतर क्रम यहाँ पर कर रहा है, तो समांतर क्रम इनका होता है यानी R1, ठीक ना। इसी प्रकार 1/R2, ठीक ना, इसी प्रकार सीरीज आता है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 1/3, ठीक ना, यानी कि R1 इसे मान लीजिए, R2 इसे मान लीजिए, R3 इसे मान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, ठीक ना। सिंपल सा हो गया। सबको लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो सिंपल सा 18 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना से हो जाएगा, तो ये 6, उसके बाद हो जाएगा 3 + 2, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 18, ठीक ना। तो 11/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11/18 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ का नाम बताइए, ठीक ना। तो सीईओ कौन था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई, ठीक ना, सुंदर पिचाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 समान है लेकिन एक असंगत है, तो इनमें से एक असंगत कौन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरासीटामोल, ठीक ना, पैरासीटामोल ये दवा था, ठीक ना। तो ये असंगत हो जाएगा, बाकी सब संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन में, दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है, ठीक ना। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 L
यानी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक ना। तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ये थोड़ा अपर लेवल तक जाएगा, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 4 खूटियाँ सुबह, ठीक ना, 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 60 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 7 घंटों की पाली में कितने बाद एक साथ बजेगी, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, इसे बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 5 है, ठीक ना, 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, 7 सेकंड है और 8 सेकंड है। सिंपल सा सभी का क्या लेना है, तो लॉसो लेना है, ठीक ना। तो सभी का लॉसो लीजिएगा तो यहाँ पर लॉसो मान लीजिए, ठीक ना। लॉसो बराबर हो जाएगा 840, ठीक ना, 840 हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 बार। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 नंबर क्वेश्चन में पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक ना। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर योग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, ठीक ना। तो पहले तो हो जाएगा 2, 2 अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता, ठीक ना। तो योग पूछा है तो यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 हो जाएगा। 4 पूछा है, 4 को लिख लीजिए, ठीक ना। 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल से सबको जोड़ दीजिए। 5 यानी कि 3 2 5 5 10 10 7 17, ठीक ना। 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक ना, कर सकता है। तो यहाँ पर नहीं कर सकता है ये लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से आप पढ़िएगा तो आराम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा कब करता है, जब मान लीजिए आक्रमण होने मतलब देश पर आक्रमण होता है, कोई भी मतलब बाह्य आक्रमण होता है, तो उस समय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल 3 तरह से होता है, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक ना। उसके बाद राजकीय आपातकाल, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 में है, ठीक ना। और राजकीय आपातकाल 356 में है, ठीक ना। उसके बाद वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा, ठीक ना, वो है 360 में, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। 3 ठो आपातकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीनों पर मतलब राष्ट्रपति अपने मन से लगा सकता है, ठीक ना। अपने मन से नहीं, लोकसभा राज्यसभा पेश करेगा, उसके बाद लगा सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक ना। तो किस किस संयंत्र सर्वाधिक होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से गणितीय संकेतों के उस सही क्रम यानी अनुक्रम का चयन कीजिए जिसमें यहाँ पर होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए और दिया हुआ जिसमें दिए गए संकेतों यानी कि सिंपल सा इसमें जोड़ घटा करके 20 लाना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता है ये आपसे पूछा गया था। तो मानक का विचलन, ठीक ना। मानक का विचलन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। बाकी माध्य का मध्य विषमता ये मतलब ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 16 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक ना। तो किसका मुख्य उद्देश्य है, तो उसका करेक्ट आंसर है यूएनओ का, ठीक ना। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1946 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाते हैं। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटा
प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा बैलगाड़ी के पहिए का व्यास कितना है, तो 14/11 है, ठीक ना। 14 यहाँ पर 11 हो जाएगा। परिधि क्या होता है, तो पाई इंटू डी होता है, ठीक ना। डी हम निकाल चुके हैं, ठीक ना। व्यास मतलब डी होता है, ठीक ना। सिंपल सा हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 गुने हो जाएगा यहाँ पर 14/11, ठीक ना। 14/11 हो जाएगा, इसको काटिएगा 2 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 2 दिन में कट जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। 4 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी आंसर नहीं आया, ठीक ना। बैलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा 4 गुने यहाँ पर 10 गुने 60/1000 से गुना करना होगा, ठीक ना। यानी कि समय घंटा में निकाल रहे हैं तो 1000 से गुना करना होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बाकी यहाँ पर काट लीजिए, ठीक ना। यानी कि ये कट जाएगा कितना दिन में, तो ये यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसे काट कूट लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 6 24 हो जाएगा, ठीक ना। 6 24 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 2.4, ठीक ना। 2.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 4 विकल्प दिए गए जिसमें से कि 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए असंगत इसमें से कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर स्वेटर का जोड़ा, ठीक ना। स्वेटर का जोड़ा, बाकी जूता का जोड़ा होता है, ठीक ना। दस्ताना का जोड़ा होता है, जो यानी कि जुआड़ों का जोड़ा होता है, ठीक ना। जुराबों का जोड़ा होता है, ठीक ना। बाकी स्वेटर का जोड़ा नहीं होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबड़ों का, यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द, यानी इडली जिसे कहते हैं, इसे इडली कहा जाता है, बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा, ठीक ना, उड़द दाल है, ठीक ना। मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बना लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, ए बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उस चक्कर स्टेडियम के एक चक्कर मतलब 252 सेकेंड में पूरा करता है। बी इसे 308 सेकेंड में पूरा करता है और सी इसे, ठीक ना, 198 सेकेंड में पूरा करता है। यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 46 मिनट और 12 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन पहले सम्मिलित है हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाग, यहाँ पर हो जाएगा बाघ, ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा, सिंपल सा है, गेंडा में है, ठीक ना। उसके बाद कच्छ का छोटा रन जंगली गधा, ठीक ना, ये भी सही है। केन्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर पक्षी से संबंधित नहीं होगा, ठीक ना। ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो टाइगर, यानी कन्हा टाइगर से संबंधित, टाइगर रिजर्व से संबंधित है, ठीक ना। तो ये पक्षी से संबंधित नहीं है। टाइगर रिजर्व यानी कि कन्हा टाइगर रिजर्व कब, इसके उद्घाटन कब हुआ था, 1 जून 1955 को हुआ था, ठीक ना। और इसे कन्हा राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया 1973 में, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था क्लाइडेस, जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित उपन्यास, यानी एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार 2018 विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो किसके द्वारा लिखा गया ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओग्ला टोकोर जुक, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक तार को वृत्ताकार यानी वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्ध वृत्ताकार आकृति में, ठीक ना, और उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक ना, मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पाई का मान है 22/7, ठीक ना। सिंपल सा इसका सूत्र आना चाहिए। बाकी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, बाकी ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 24 नंबर क्वेश्चन में, यदि m का 10% n का 20%, ठीक ना, बराबर है तो m अनुपात n का मान ज्ञात करें, ठीक ना। m अनुपात n का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए
सिंपल साइज से किस प्रकार बनाना है, तो 10m बटे यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। उसके बाद बराबर 20m बटे 100, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर काट लीजिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, यानी कि m अनुपात यहाँ पर देख लिए m अनुपात m बटे n बराबर हो जाएगा 20/10, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा तो m यानी कि m, ठीक ना, n बराबर कितना हो जाएगा 20/10, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 यानी 2/1 हो जाएगा। तो m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा 2:1, ठीक ना। 2:1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है, ठीक ना, तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर में वास्तविक दूरी बराबर होगी, ठीक ना। सो सिंपल सा इसे बना लेना है, ठीक ना। ये किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। मैप पर एक सेंटीमीटर 9 किलोमीटर वास्तविक दूरी है, ठीक ना, यानी कि मैप पर यही है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 गुने कर देना कितना, तो 2, ठीक ना। 9 गुने 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील में ये नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए, ठीक ना। सिंपल सा इसके लेखक का नाम बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो, ठीक ना, तो इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा इसका मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73/77, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पाई बराबर 22/7 मानते हुए उस लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 29 को यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, ठीक ना। पाई आर एल होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बनाइएगा। यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा 8/2, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा 9×14, ठीक ना। इसको यहाँ पर इनकी सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब से भी बना लीजिए, ठीक ना, 176 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक फूल का मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि से पर बेचता है तो विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें, ठीक ना। यानी विक्रय मूल्य रुपए में आपको ज्ञात करना है। फूल का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया, ठीक ना, और हानि कितना हो रहा है, तो 10% का हो रहा है, ठीक ना। सिंपल सा हानि 10% का हो रहा है तो यहाँ पर 90% हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बटे 100 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, यानी कि इसको 0 से काटिएगा तो 0 दिन में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर 5 दिन में कटेगा तो ये 6 दिन में कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि तो सिंपल सा इसे काट कूट लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 रुपया, ठीक ना। काट कूट लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजन किसी विशेष दिन के पर किया जाता है, ठीक ना। परीक्षा में निगरानी करने वाला परीक्षक 2 अनुपात यानी कि 30 बजे, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे बना लीजिएगा। बाकी ये सुई वाला क्वेश्चन है यानी घड़ी वाला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:20, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 32 नंबर क्वेश्चन, 44 सेंटीमीटर परिमाप के वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक ना। यानी कि क्षेत्रफल का किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये भी आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त
33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स ने ओ से काटे ना, यानी ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। 33 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक ना। इसमें बहुत होल झोल है, तो बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था किसी देश के निरक्षर व्यक्ति यानी निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख में कम होकर 100 लाख हो गई, ठीक ना। कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि कितना कमी हुआ ये आपको परसेंटेज में निकालना था, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो यानी कि 150 में यहाँ पर 100 को घटा लीजिएगा, ठीक ना। 100 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो 50 बच जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 150 गुने 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। बाकी इस प्रकार काट लीजिएगा, तो 33.1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.1/3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में पहली पशुधन की गणना किस वर्ष के दौरान की गई, ठीक ना। यानी किस वर्ष के दौरान किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 से 20 तक, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुम्मिलित नहीं है, ठीक ना। यानी सही सुम्मिलित नहीं है, किस संगठन का मुख्यालय सही सुम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कथन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। ये किया जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये मतलब कि गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था विनिजीप का क्या तात्पर्य है, ठीक ना। ये क्या कार्य है, ये आपसे पूछा गया था। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेड करता है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नोमोफोलिया, ठीक ना, क्या है, ठीक ना। नोमोफोलिया क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे हमें यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था अपनी सामान्य चाल की 5/6, ठीक ना, चाल से चलते हुए अनीता को इस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक ना। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। यानी कि 41 का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए 5/, यानी कि देखिए 5/, यहाँ पर 6, यानी कि 5/, यहाँ पर 6 - 5 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 2 कर दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 5/, कितना हो जाएगा, तो 5/, इसको घटाइए 1 हो जाएगा, यानी कि गुने 2 यानी 10 यहाँ पर हो जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 13 π/12 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी इसमें एडवांस मैथ भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पूछ लेता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। 2 - ठीक ना √3, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना, ठीक ना। ध्यान, स्पंद, खरोटा, नींद, ठीक ना, खराटे, नींद। तो इसमें से आप सभी भली बातें जानते होंगे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान ये मतलब सबसे अलग है, देखिए खराटा मान रहा है, नींद ले रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आराम कर रहा है। भीमबेटका की सेला सराय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों
की वजह से, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी भी दो संपूर्ण वर्गों का महत्तम समवर्तक कम से कम खाली स्थान के बराबर होगा, ठीक ना। तो किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बेन आरेख आपको सजाना था, बहन, उसके बाद परिवार, सहोदर, ठीक ना। तो यहाँ पर किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर नीचे में बहन हो जाएगा, उसके बाद सहोदर, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा परिवार, ठीक ना। तो सिंपल सा इस प्रकार बनेगा, यानी ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आगरा शहर किसने बसाया, ठीक ना। तो आगरा शहर को किसने बसाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमिलित नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है लेकिन सुमिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, इनमें से ये नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान है, होयसल, ठीक ना, साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक ना। तो किसकी राजधानी थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 49 का हो जाएगा द्वार समुद्र का, यानी द्वार समुद्र का था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बस छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जहां 288 गुने n का गुणनफल पूर्ण घन हो, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक ना। 1 से लेकर 50 तक करा दिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें से 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। बाकी सोलो सेट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।